तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला 1। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला 1 पे जो है हमने एक बैच स्टार्ट किया है, ठीक है, जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं उन एस्पायरेंट्स को बोल देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक 10th पास की है या फिर 10th में पढ़ रहे हैं या 12th पास की है और आगे जाके वो एसएससी जीडी 2027 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक है। आप लोग मान सकते हो कि जो भी न्यू एस्पायरेंट है जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहा है 2027 में, उनके लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जहाँ पे जो है डेली 4 बजे के बाद जो है हर एक वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी जाती है एसएससी जीडी की। और हम जो है एसएससी जीडी जो हमने बैच स्टार्ट किया है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको इस तरीके से पढ़ें कि कोई भी एस्पायरेंट जो है आगे जाके ये ना बोले कि हमें जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो इस यूट्यूब चैनल के साथ, अपने उस भाई दोस्त को भी शेयर कर दो। और बाकी रहा मेरा काम, ठीक है, मैं हार्ड वर्क करूँगा, ठीक है, और कर भी रहा हूँ। आप लोग जानते हो कि 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दिन के। आप लोग जानते होंगे कि कितनी मेहनत कर रहा हूँगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों का भी इतना फ़र्ज़ तो बनता है, ज़्यादा नहीं तो शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एचसीएफ ही पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो एचसीएफ और एलसीएम पे एलसीएम ही था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड एलसीएम ऑफ 5/12। फाइंड एलसीएम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ फाइंड एलसीएम ऑफ 5/12, 10/18, 10/18 और 15/24, 15/24। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि आप लोगों को जो है फाइंड करना है एलसीएम 5/12, 10/18 और 15/24 का, ठीक है। आप लोगों को जो है मैंने बताया है कि जो चीज़ आपको पूछी है उसको आपने डिनोमिनेटर लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको पता होता है कि जो ऊपर होता है, जो बटे के ऊपर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो बटे के नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो चीज़ आपको पूछी है उसको आपने जो है डिनोमिनेटर में लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो आपको एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर वाला लेना है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला नहीं पूछा है तो डिनोमिनेटर में आपको जो नहीं पूछा है वो लेना है। यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, और एचसीएफ नहीं पूछा है तो एचसीएफ डिनोमिनेटर ले लेना, ठीक है। तो एलसीएम पूछा है तो डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या है एलसीएम, ठीक है, किसका निकालना है, 5 का, 10 का और 15 का, ठीक है। कैसे निकालना है ये अभी देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, ये एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम जो है आप तब तक निकाल सकते हो जब तक एक ना आए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो 2 एकम 2 और 3 ऐसे ही रहने दो, 3 एकम 3 आ गया एक। इसको आप लोग तब तक निकालते रहो, ठीक है, जब तक ये एक नहीं आता है, क्योंकि ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, ठीक है। और अगर एचसीएफ होता तो फिर अलग बात थी, वहाँ पे फिर एक ही टेबल से जाना चाहिए था, तभी आप लोग उसको डिवाइड कर सकते थे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो कितने फैक्टर आए आपके पास जो फैक्टर आए वो आए 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3, यानी कि आपका एलसीएम कितना आया, 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, 30 जो है आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ नहीं पूछी है, क्या नहीं पूछा है, एचसीएफ नहीं पूछा है, तो एचसीएफ आप निकाल लो डिनोमिनेटर वाला। तो डिनोमिनेटर जो है वो बटा में होता है, तो इसका मतलब कि 12, 18 और 24 जो है ये डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। तो एचसीएफ जो है अब आप निकाल लो 12, 18
और 24 का। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि HCF जो है वो तभी तक निकालना है जब तक वो एक ही टेबल से डिवाइड होता जाए, उड़ता जाए। जब वो बंद हो जाएगा एक ही टेबल से उड़ना, ठीक है, तब उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये 12, 18 और 24 जो है ये एक ही टेबल से उड़ रहा है, ठीक है। किससे? 6 दूने 12, 9 दूने 18, 12 दूने 24। ये 2 के टेबल से तीनों उड़ गए, तीनों उड़ने चाहिए, ठीक है। 2 के टेबल से अगर 2 से उड़ा रहे हो तो वो तीनों से उड़ने चाहिए। अगर नहीं उड़ रहे हैं तो फिर उसको वहीं पे स्टॉप कर दो और आपका HCF 0 आ जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे उड़ रहा है, तीनों एक ही टेबल से जा रहे हैं, तो फिर क्यों हम इसको स्टॉप करें। तो क्या है, अब 6, 9 और 12 जो है ये एक ही टेबल से जा रहा है या नहीं जा रहा है, देख लो एक बार क्या होता है। 3 दूने 6, 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12, ये भी एक ही टेबल से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना। तो अब ये 3 के टेबल से जा रहा है, तो ये चला गया। अब 2, 3 और 4 जो है ये एक ही टेबल से नहीं जा रहा है, तो अब इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो अब क्या फैक्टर आए आपके फैक्टर आए 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3, ठीक है, यानी कि 6। HCF जो है आपका वो आ गया 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? LCM कितना है? LCM है आपका कितना है? LCM 30 और HCF कितना है? HCF है आपका 6, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 30/6। अगर उधर ऑप्शन में 30/6 होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर 6 और 6 पंजे 30, तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तकरीबन यही होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग उसको फिर इसको जो है कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट करके जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फिर। तो ये इस तरह से निकालना है आपको, ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एग्जाम में। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको बोला है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबर का जो HCF है वो 12 है, और एंड देयर LCM इज 180। एंड देयर LCM इज 180, ठीक है। उसके बाद इफ वन नंबर इज 36, इफ वन नंबर is 36, then find other number, तो इस क्वेश्चन को निकालना है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 नंबर का HCF जो है वो 12 है, ठीक है, और उनका जो LCM है वो 180 है। अगर वन नंबर जो है वो 36 है तो दूसरा नंबर फाइंड करो। हमको एक नंबर पता है लेकिन दूसरा नंबर पता नहीं है, तो क्या करना है, जो मैंने आपको क्या बोला था, HCF मल्टीप्लाई LCM, कल मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, ठीक है। नंबर 1 और ज़रबे नंबर 2, ठीक है, इजिकल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब नंबर 1 जो है वो हमको दे रखा है 36, ठीक है। नंबर 1 जो है वो 36 दे रखा है, लेकिन नंबर 2 जो है हमको फाइंड करना है। नंबर 2 जो है हमारे पास नहीं है, और HCF हमारे पास है 12, ठीक है। HCF जो है वो 12 है, मल्टीप्लाई LCM जो है वो 180 है, ठीक है। जब आप लोग इसको 36 मल्टीप्लाई नंबर 2
इज इक्वल टू 12 0 0, ठीक है। 12 अठे 96, लगा 6 9 हासिल, 12 एकम 12, 12 और 9 21, यानी कि 2160 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जब आप नंबर 2 को इधर लाओगे तो यहाँ पे जो है ये बटा में चला जाएगा, 2160/36, ठीक है। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये किससे जा रहा है, ये 5 के टेबल से तो जा नहीं सकता, 6 के जा सकता है क्या, देखो 20 6 के 120 और 16 6 के 96, हाँ जा सकता है, ठीक है। ये जा रहा है 36 एकम 36 और 36 6 के कितने होते हैं 216, तो आपका आंसर जो आ गया ये 6 और ये एक 0 बचा, यानी कि 60। जो सेकंड नंबर होगा वो 60 होगा। इस तरह से निकालना है आप लोगों ने, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आपको मिल जाते हैं तो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आ जाएं एग्ज़ाम में तो कैसे निकालने हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 2 numbers are in the ratio, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 numbers are in the ratio of 3:5, 2 numbers, 2 numbers, 2 numbers are in the ratio, 2 numbers are in the ratio of 3:5, their LCM is 240, their LCM is 240, find the number, find the number, आपको फाइंड करना है नंबर, ठीक है। अब जो 2 नंबर है वो 3:5 की रेशो में है, ठीक है, लेकिन हमको वो नंबर्स पता नहीं है, ठीक है। तो हमने वो नंबर जो है उनको हमने एक्स ले लेना है, ठीक है। ये 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5x, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम कितना है इनका 240, ठीक है, क्योंकि 240 इनका एलसीएम है, ठीक है। जब आप क्या करोगे 3 पंजे 15, ठीक है, 15x इज इक्वल टू 240, जब आप लोग x इधर लाओगे तो आपका जो है 240/15 आ जाएगा। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 15 एकम 15, यहाँ पे बचा 15 5 20 और 4 9, 9 बचा, एक 9 और एक 0, कितना हो गया 90, 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 24, 15 एकम 15 तो यहाँ पे 24 है ना, तो 9 बचा ना, 24 में से 15 तो 9 बचा, फिर 9 तो एक 0 ये भी है, यानी कि 90 हो गया। तो 15 एकम 15, 15 छके 90, कितना आ गया 15 छके 90, यानी कि आपका आंसर आ गया 16, ठीक है। वो नंबर जो है वो होगा 16, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और ये जो अभी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप लोग ये मान नहीं सकते कि ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं एसएससी जीडी में हर किसी न किसी शिफ्ट में जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। एक जो मैंने कल करवाए थे रिमाइंडर वाले वो भी आते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अग्निवीर की तो अग्निवीर में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है जो भी मैं पढ़ाता हूँ उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कहीं पे समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच
when divided by 12, 15, 20 और leaves remainder 12। रिमाइंडर जो है वो 12 बचता है। तो क्या होगा, लीस्ट नंबर मतलब कि एलसीएम, ठीक है। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो। 12, 15 और 20 कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, ठीक है। और 20 जो है वो नहीं जा रहा है, तो 20 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 20 जा नहीं रहा है, तो अब 4 एकम 4 और 5 को ऐसे रहने दो, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। अब 4 एकम 4, 5 ऐसे ही और 4 पंजे 20। अब ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने फैक्टर आ गए, फैक्टर आ गए 3, 4 और 5, कितना आया, 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, 60 आपका एलसीएम आ गया। और रिमाइंडर कितना आया था, जो रिमाइंडर आया है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पे करना है जहाँ पे लीस्ट नंबर होगा, वहाँ पे करना है, ठीक है। ऐड वहीं पे करते हैं जहाँ पे लीस्ट नंबर होता है। 60 कितना है, रिमाइंडर है 12, यानी कि हो गया 72। 72 जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जो है अपना प्यार और सपोर्ट इस यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखो, क्योंकि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ अगर 1 साल जुड़ गए ना, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो मटेरियल लाता हूँ ना, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो इतनी सर्च करके और इतनी हार्ड वर्क करके पढ़ाता हूँ कि ताकि आगे वाला जो है वो समझ सके, ठीक है। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों ने डेली लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। जो भी मैं अपलोड करता हूँ, आपको पता है कि शाम के 4 बजे के बाद जो है हर दिन वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल अग्निवीरवाला 1 में। तो मैं फिर से आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 2027 में पहली बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इस यूट्यूब चैनल अग्निवीरवाला 1 के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जहाँ पे जो है ज़ीरो से मेहनत करवाई जा रही है, यानी कि ज़ीरो से हीरो, इस बैच को आप बोल सकते हो ज़ीरो से हीरो, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है आराम से जो है 1 साल में एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो, आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आप लोग पढ़ते हो, तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ते हो हर दिन, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके आप लोग नोट्स बनाते हो हर दिन, ठीक है। तो आप लोगों को सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता अगले साल 2027 में, ठीक है। तो दीजिए मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल अग्निवीरवाला 1 में इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत।